बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगले 17 रोज़ पाकिस्तानी सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 17 रोज़ में ऐसी 11 चीज़ें होनी जा रही हैं जिनका पाकिस्तान की अगली सियासत पर बड़ा असर होगा। अगले 2.5 साल इस हुकूमत के कैसे होंगे, पीडीएम क्या करेगी, इन 11 चीज़ों पर मुनहसर है और इन 11 चीज़ों का जो भी इसका नतीजा होगा वो बरह रास्त असरअंदाज होगा आने वाले दिनों के ऊपर। और ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, हुकूमत और पीडीएम के दरमियान आखिरी मार्का होने जा रहा है। लेकिन अगर हम अब तक की बात करें तो अब तक जो स्कोर है वो 2-1 से जो है वो चल रहा है। स्कोर बोर्ड पे अगर हम देखें तो 2-1 है, यानी पीडीएम ने पहले एक गोल किया और वो गोल ये था कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करवा लिया। हुकूमत के उम्मीदवार हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई। उसके बदले में हुकूमत ने जवाबी वार किया और 9 रोज बाद उन्होंने इसका बदला 2 सीटें जीत कर लिया। 2 सीटें जो अददी एतबार से जो अपोजिशन क्लेम कर रही थी कि वो उनकी है, लेकिन हुकूमत ने उन दोनों नशिस्तों के ऊपर उनको शिकस्त देकर और बहुत सी मुश्किलात का शिकार कर दिया बीडीएम को। एक तो उनके लिए सियासी तौर पर सुबकी और शर्मिंदगी का उनके लिए सामना उनको करना पड़ा। उनका वो जो कहते हैं कि हमारा बयानिया बिका यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाने में, उस उनके मौकफ को शिकस्त हुई। और तीसरा नंबर पर पीडीएम के अंदर जो है वो अदम एतमाद की फिजा पैदा हुई। और साथ ही यह है कि पीडीएम जो आगे लाएमल उनका था कि अब वो पार्लियामेंट के अंदर एक्टिविटीज करेंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़ार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, उसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ आएंगे और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे या यहाँ पर कोई माहौल बनाएंगे। ये तमाम चीजें बस से पुश चली गई और आगे जो चीज आ गई वो यही आ गया कि ये कौन लोग थे जिन्होंने बगावत की पीडीएम के साथ और उन्होंने जो है वो सादिक सिंजानी को वोट डाला। और उसके बाद उससे भी बड़ा जो मामला हुआ वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब के मामले में हुआ, जहां पर 56 वोट मिर्जा अफरीदी साहब को पड़े और 44 वोट अब्दुल गफूर हैदरी साहब को पड़े। और उसके बाद हमने देखा पीडीएम के रहनुमाओं में, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है। और फिर आपने ये भी देखा कि मौलाना साहब अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफे दो और जीएचक्यू की तरफ हमें जाना चाहिए। तो इस हवाले से कल यानी मंगल को जो पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये डिस्कस होगा कि इस्तीफे देने हैं, नहीं देने हैं तो कब देने हैं। और लगता नहीं है कि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। दूसरा, आज यानी आज 15 मार्च, आज 15 है शायद, तो आज, हाँ जी 15 मार्च, आज लाहौर कोर्ट में जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि किस बुनियाद पर नैब मरियम सफदर साहिबा की जमानत मंसूख कराना चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी उन इंपॉर्टेंट चीज़ों में से है जो आने वाली पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है उसका तयन करेंगी। और अगर मरियम गिरफ्तार हो जाती हैं, आज तो मुमकिन नहीं है, आज तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो इस दरखास्त को काबिल समाअत करार देकर नोटिस जारी होंगे। और अगर इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया जाता है फिर तो मामला गिरफ्तारी की तरफ मुश्किल ही जाएगा। लेकिन ये भी आज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि मरियम साहिबा की दरखास्त जमानत पर क्या होता है। उसके अलावा जो हुकूमत का जो प्लान है वो कोरोना की बुनियाद पर पीडीएम को रोकने का है। गिरफ्तारियां भी होंगी, रोका भी जाएगा, अभी तक तो यही सूरत नजर आती है। उसके बाद जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी कि कौन लोग हैं जिन्होंने बगावत की है और खासतौर पर छोटी जमातें जिनके पहले तफजात थे, जो पहले नाराज थी। और इसके अलावा अगले इन्हीं 17 रोज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर होनी है उसका 17 रोज के अंदर अंदर फैसला आ चुका होगा कि ये जो कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वोट जो है वो गलत तौर पर रिजेक्ट किए गए हैं, इसका भी फैसला आ चुका होगा। मैं मैक्सिमम 17 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 26 मार्च को अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का आगाज करना है और कह रहे हैं कि यकम 2 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये बहरहाल यकम 2 अप्रैल तक के ही मैं आपको वो एक्टिविटीज बता रहा हूँ जो इस दौरान जो है वो आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल, आज मरियम की जमानत की दरखास्त है, कल पीडीएम का सरप्राइज इजलास है। फिर इसी तरह अगर आप देखें इस्लामाबाद कोर्ट से ये चेयरमैन सेनेट वाला मामला, फिर उसके बाद NA 75 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये जो हफ्ता आज से शुरू हो रहा है, इसी हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। इसी तरह से काजी फैसल साहब का जो मामला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट समाअत है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो तवज्जो का मरकज बना रहेगा। वो इस तरह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो यूसुफ रज़ा गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियोस आई और उस हवाले से इंपॉर्टेंट जो केस है उसकी समाअत है 22 मार्च को। और इसके अलावा NA 45 के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि रिगिंग हुई, ये सारा मामला और इस तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इसी हफ्ते के दौरान होंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब
और ख्वाजा आसिफ साहब, इनकी जमानत जो है उनकी दरख्वास्त भी इन्हीं 17 रोज में इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी और उसके बाद उसके ऊपर देखते हैं कि क्या फैसला होता है। फिर इसी तरह से नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी इसी हफ्ते इमरान खान साहब को इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग दी जानी है। गो के उसमें कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए कि कोई इतना जो है कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता कि नवाज शरीफ को बरतानिया जो है वो वापस ले आए, वापस आने दे, या पाकिस्तान को कहे कि ठीक है हम इसको वापस भेज रहे हैं। और इंटरपोल से वैसे भी इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान नवाज शरीफ को वापस ला सके। उसके अलावा पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये होगी कि वो ये कहेगा, पीपल्स पार्टी ये कहेगी पीडीएम को कि हमें कोविड का कहकर और इस लॉन्ग मार्च को मौखर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पीडीएम की बिल्कुल तैयारी नहीं है लॉन्ग मार्च के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो दो इन्होंने सीटें हारी हैं अक्सरियत होने के बावजूद, अक्सरियत का दावा करने के बावजूद, इस चीज़ ने इतना डिमोरलाइज कर दिया है पीडीएम को, पीडीएम की जमातों को, पीडीएम के रहनुमाओं को, पीडीएम के हामियों को कि कोई उनका टेम्पो नहीं बन पा रहा। देखिए, इनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। आज 15 मार्च हो चुकी है, आपको पूरे पाकिस्तान में इनका कोई एक कॉर्नर मीटिंग नजर नहीं आई, आपको कोई एक मीटिंग नजर नहीं आई, कोई एक एक्टिविटी नजर नहीं आई जहां पर लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही हो। और मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में हवाला देता हूं कि जब अगस्त 2014 में डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने निकलना था, तो उससे पहले आप देखिए कि 1-1.5 माह पहले कितना माहौल था। पूरे पाकिस्तान में एक ही चीज ज़बान ज़द-ए-आम थी, हर जगह चौक चौराहों पर, बाजारों में, हर जगह पर एक ही चीज मौजू बहस थी, और वो ये कि ये लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा, इस हवाले से डिस्कशन थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई चीज तय ही नहीं हो रही। 15 मार्च हो गई है लेकिन ये तय नहीं हुआ कि इनका रुख कहाँ पे होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं और नून लीग कहती है कि जीएचक्यू की तरफ जाना चाहिए, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आना चाहिए। फिर दरमियानी बिलावल ने कहा ठीक है ज्यादा आपने करना है तो फैजाबाद पर आ जाते हैं, फैजाबाद इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है। लेकिन जब नून लीग और जेयूएफ कहते हैं कि पिंडी जाना है तो उससे जाहिर है उसका मकसद और उनका मतलब यही होता है कि जीएचक्यू की तरफ जाना है। फिर अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन कहां से कितने बंदे लाएगा, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि यहाँ पर आके मुतालबात क्या रखेंगे, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि बैठेंगे कितने रोज, 1 दिन बैठेंगे, 4 रोज बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, या जब तक बकौल इनके ये इमरान खान का इस्तीफा नहीं लेते तब तक बैठेंगे। अभी तक ये चीजें तय नहीं हुई। और पैसों का मसला आ रहा है, गाड़ियों का मसला आ रहा है, एजेंडा हर चीज, यानी 15 मार्च हो गई है, 11 रोज रह गए हैं, यानी 10 रोज रह गए हैं लॉन्ग मार्च शुरू होने में, लेकिन अभी तक बुनियादी चीजों के ऊपर ही इख्तलाफ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हुकूमत की जानिब से जो चीजें पता चल रही हैं वो यही है कि हुकूमत इनको किसी तौर पर भी लॉन्ग मार्च करने की इजाजत नहीं देगी। मीडिया में ये चलता रहेगा कि जी बिल्कुल इनको खुली छूट है, लेकिन मकामी सतह पे डिस्ट्रिक्ट में बड़ी सख्त इकदाम होंगे, इनको नहीं निकलने दिया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी कोविड की वजह से भी, और रियासती इदारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जैसे में जावेद लतीफ का मामला है। और साथ ही मेन तो ये भी देख रहे हैं कि मरियम साहबा की जमानत मनसूखी जो दरखास्त है उस हवाले से क्या होता है। अगर मरियम साहबा गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर तो आप पीडीएम का लॉन्ग मार्च ऐसा समझें कि नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि मेन मरियम ही हैं इस वक्त जो नून लीग में लोगों को, जितने भी लोगों को निकाल सकती हैं, कम या ज्यादा वही निकाल सकती हैं, वही अपने रहनुमाओं को कह सकती हैं, वही अपने एमएनए को कह सकती हैं। बाकी हमजा शहबाज जब से बाहर आए तब से मरियम साहबा की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है कि हमजा शहबाज से अरकान असम्बली बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, और वो हमजा शहबाज को यही कह रहे हैं जो हमजा शहबाज का मौक़िफ़ है, जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इदारों पर हमले नहीं करने चाहिए। मरियम साहबा को गैर मुंतखब अफराद जो नून लीग के अंदर हैं उनके कहने पर नहीं लगना चाहिए। देखें, उनमें अगर शाहिद खान नवासी साहब हैं तो वो कह भी रहे हैं, फौज पर हमले कर भी रहे हैं, तो शाहिद खान नवासी साहब तो हार गए थे अपनी सीट मरी वाली, वो तो लाहौर से जाके उनको बनवाया गया है। फिर इसी तरह से परवेज रशीद हैं तो वो सेनेटर थे, वो के इस बार वो सेनेटर भी नहीं बन सके। तो इसलिए नून लीग के अंदर ये है कि इस बयानी पे बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो इस बयानी के साथ खड़े हैं। खुद मरियम साहब ये इतराफ़ कर चुकी हैं कि मेरे और मेरे वाले साहब के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, 11 एक्टिविटीज मैंने आपके सामने रखी कि अगले 17 रोज में ये फैसला करेंगी कि मामला किस तरह जाते हैं। एक ही चीज़ पीडीएम की इस मुर्दा एक जो इस वक्त तहरीक है उसमें जान डाल सकती है, और वो ये है कि इनको ज़रा थोड़ा सा इनकरेज कर सकती है, थोड़ा सा हौसला दे सकती है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको ये रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है कि ये कहा जाए कि जो 7 वोट्स हैं जो मुस्तरद हुए हैं ये मुस्तरद नहीं हो सकते, लेकिन ये तो फैसला होगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा और वहाँ पर इस केस को सुना जाएगा, तो पता चलेगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है
वो मरियम की ज़मानत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो PDM का मुस्तकबिल है वो इस एक दरख्वास्त से वाबस्ता है, इसलिए तमाम नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर हैं। आपसे तकरीबन 9 घंटे बाद इस दरख्वास्त की समाअत है और पहली समाअत में ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।